जब सूरज, चांद और तारे अपनी रोशनी खो देते हैं, जब ये अनंत ब्रह्मांड जो आज इतना शोरगुल से भरा है, एक भयानक सन्नाटे में डूब जाता है। शास्त्र कहते हैं कि जब महाप्रलय आता है तो स्वयं ब्रह्मा और विष्णु भी अपनी शक्तियों को समेटकर शून्य में विलीन हो जाते हैं। सब कुछ सो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन उस घोर अंधेरे और अनंत शून्य के बीच एक आंखें ऐसी हैं जो कभी बंद नहीं होती। एक सांस ऐसी है जो उस विनाश के बाद भी चल रही होती है। वो है महादेव के परम भक्त और उनके सवारी नंदी। आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों जब पूरी सृष्टि मौत की नींद सो रही होती है, तब नंदी पूरी चेतना के साथ जाग रहे होते हैं। क्या है वो राज जो उन्हें काल से भी परे रखता है? प्रलय कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की तैयारी है, और इस तैयारी को शुरू करने के लिए महादेव करते हैं महातांडव, विनाश का वो नाच जिससे पुरानी सृष्टि की हर एक कड़ी टूट जाती है। लेकिन जरा सोचिए, नाच बिना लय और ताल के संभव नहीं है। जब ब्रह्मांड में कोई बचा ही नहीं, तो महादेव के उस भयानक तांडव को ताल कौन देगा? यही वो समय है जब नंदी का सबसे बड़ा रोल सामने आता है। जब दुनिया जल रही होती है, तब नंदी अपने मृदंगम पर वो ताल छेड़ते हैं जिस पर शिव नाचते हैं। वो लय, वो रिदम जो दुनिया को मिटाती है, वो नंदी के हाथों से निकलती है। इसलिए नंदी सो नहीं सकते, क्योंकि अगर नंदी रुक गए तो महादेव का तांडव रुक जाएगा, और अगर तांडव रुक गया तो प्रलय अधूरा रह जाएगा। एक और गहरा आध्यात्मिक राज है इसके पीछे। हम नंदी को सिर्फ एक बैल या सवारी समझते हैं, लेकिन वेद और पुराण कहते हैं कि नंदी साक्षात धर्म का स्वरूप है। जब प्रलय आता है तो पाप, पुण्य, कर्म, शरीर सब कुछ नाश हो जाता है, लेकिन अगली सृष्टि बनने के लिए धर्म का बचा रहना जरूरी है। नंदी इसलिए जागते हैं क्योंकि वो धर्म के उस आखिरी बीज को अपने भीतर सुरक्षित रखते हैं। वो उस अंधेरे में एक दिया बनकर खड़े रहते हैं, ताकि जब महादेव दोबारा आंखें खोलें और नई दुनिया बनाने का सोचें, तो उन्हें धर्म वहां मौजूद मिले। सोचिए, वो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। पूरी सृष्टि के नाश होने के बाद भी अच्छाई और सच्चाई को जिंदा रखने का बोझ अकेले नंदी अपने कंधों पर उठाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण है प्रेम और प्रतीक्षा। भक्ति के मार्ग पर कहा जाता है कि एक भक्त कभी अपने भगवान से पहले नहीं सो सकता। प्रलय के बाद महादेव योग निद्रा में चले जाते हैं, एक ऐसी गहरी समाधि जहां वो खुद में लीन हो जाते हैं। अब अगर महादेव ध्यान में हैं, तो उनकी रक्षा कौन करेगा? उनके उस एकांत को कौन बचाएगा? वो नंदी ही हैं। नंदी अपनी आंखें इसलिए खुली रखते हैं ताकि महादेव की शांति में खलल ना पड़े। वो काल के भी परे खड़े हो जाते हैं, इंतजार करते हुए युगों युगों तक, बस इस आस में कि कब उनके स्वामी की आंखें खुलेंगी और कब वो उन्हें दोबारा पुकारेंगे। तो दोस्तों, नंदी का जागना हमें सिखाता है कि जब जीवन में सब कुछ बिखर रहा हो, जब चारों तरफ अंधेरा छा जाए, तब भी हमारे भीतर के धर्म और विश्वास को जागना चाहिए। दुनिया सोती रहे, पर अगर आपका लक्ष्य और आपकी भक्ति सच्ची है, तो आपको नंदी की तरह उस सन्नाटे में भी जागृत रहना होगा। अगर आपको आज का ये रहस्य पसंद आया, तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं।